चलिए प्लेइंग 11 देख लेते हैं जी, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और मुझे लग रहा है धजिया उड़ने वाली है इंग्लैंड की, स्पेशली अगर शुभमन गिल कल टॉस जीत गए, जो कि उनको जीतना चाहिए, बिकॉज 2 टॉस बेन स्टोक्स ने जीते हैं और उन्होंने उसमें भी अपनी मनमानी करते हुए गलत डिसीजंस लिए और किस्मत के मुंह पे तमाचा मारा कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं और मैं तुम्हें तमाचे मारूंगा, मैं तुमसे अग्री नहीं करूंगा, टॉस जीतने के बावजूद मैं इंडिया को बैटिंग कराऊंगा और अपना मुंह काला करवाऊंगा। अब किस्मत बोलेगी फिर भाड़ में जा, मैं भी तेरे मुंह पे तमाचा मारती हूँ और शुभमन गिल टॉस जीतेंगे। अगर शुभमन गिल ने टॉस जीत के बॉलिंग करा ली, हमारी बॉलिंग देख लीजिए जरा पहले तो, इनकी 2 कौड़ी की बॉलिंग के सामने हमारी बॉलिंग देखिए। यहां पे बशीरन है, वहां पे रविंद्र जडेजा है, यहां पे क्रिस वोक्स है, वहां पे आकाशदीप है, यहां पे बाइडन कार्स है, वहां पे मोहम्मद सिराज है, यहां पे जोफ्रा आर्चर है, तो वहां पे जसप्रीत बुमराह है, और उसके बाद बेन स्टोक्स दी ओवर हाइप्ड कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, इस टाइम पे ओवर हाइप्ड जो चल रहे हैं आपके ऑलराउंडर भी, नंबर 1 ऑलराउंडर हमारे पास है दुनिया का रविंद्र जडेजा, साथ में जो सपोर्टिंग रोल में जो बॉलर्स रहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर शायद वाशिंगटन सुंदर को रिप्लेस करके आएंगे, तो नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर 1, 2, मोहम्मद सिराज 3, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, ये 5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस होंगी आपके पास, साथ में रविंद्र जडेजा। और अगर ऊपर से बैटिंग देखे तो भी इनकी धजिया उड़ जाएगी। बेन स्टोक्स को अपनी दाढ़ी जो जिंजर कलर की हो रही है वो ओवरनाइट सफेद ना हो जाए टेंशन में। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर को बाय द वे लास्ट चांस मेरे ख्याल से होगा, अब रन बनाने पड़ेंगे। करुण नायर, शुभमन गिल जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स। उसके बाद ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप। वहीं पर अगर आप फिटे मुंह 11 देखें तो जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो कि आकाशदीप को देख के मम्मी की याद आ जाती है, उनको बोलते हैं कि मम्मी मुझे बचा लो, और वो भी चपेड़े मारती है आंटी भी उनको कि बेटा खेला नहीं जाता, फिर आकाशदीप को नहीं। होली पोप भी की भी तोप चल नहीं पा रही है, और फिटे मुंह उनके भी हुआ है, रो रहे हैं बेचारे बैठ के। जो रूट, जो कि पता नहीं किस्मत उनसे रूट गई है क्योंकि वो अप्रूव हो चुके हैं, गेम को तो अप्रूव करना पड़ेगा, बन नहीं रहे हैं जो से। हे जो, वेयर आर यू गोइंग विद दैट गन इन योर हैंड, गेट लॉस्ट। तो ये उनके साथ हो रहा है जो रूट के साथ। उसके बाद हैरी ब्रुक कंसिस्टेंट रहे, नो डाउट अबाउट इट, हैरी ब्रुक कंसिस्टेंट रहे, इन्होंने रन मारे हैं, ये अच्छा भी खेले हैं। बेन स्टोक्स बैटिंग हुई नहीं 2 साल से, फिर भी ऐसे देखते कि है मैं कैसे आउट हो गया। अबे तू हर बार आउट होता है भाई, हैरान किस बात पे होता है? मैं तो इस पे हैरान हो रहा हूँ, इनकी हैरानी पे अब दुनिया हैरान हो रही कि आप क्यों हैरान हो रहे हैं। आपके तो रोज रोज के काम है आउट। 2 साल वर्ड प्ले, शुक्रिया। 2 साल से हाथ किसी ने तो मिला 2 साल से सेंचुरी नहीं आ रही बेन स्टोक्स की, ठीक है जी। 2 साल से लेकर 23-25 की एवरेज है, इनसे ऊपर एवरेज पूरी टीम की है इनकी, सिवाय बशीरन के। बशीरन और क्रिस वोक्स सबने इनसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जेमी स्मिथ अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ है जो भरोसा देते हैं, अदरवाइज उनका भरोसा तोड़ने के लिए पूरी टीम है। क्रिस वोक्स, बाइडन कार्स, इनकी तो शक्लें देख देख के हम पक चुके हैं, इतना मारा है इनको, 600 रन मारे हैं, 1000 रन ज्यादा मार दिया इंडिया ने टेस्ट मैच में। जोफ्रा आर्चर नए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने 4 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला दोस्तों। एक काउंटी का मैच खेल के आया जिसमें 18 ओवर डाले उन्होंने। 4 साल से इस आदमी ने टेस्ट मैच नहीं खेला है, तो जब लंबी स्पेल्स करनी पड़ेंगी तो क्या करेंगे ये, देखते हैं कितने फिटनेस क्या होती है इनकी, किस तरीके से हैंडल करते हैं प्रेशर। और लास्ट में राधे तेरे नाम को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, नैना बरस बरस के मांग भर गई इनकी तेरे नाम वाली शोएब बशीरन, जिनको हर मैच में कम से कम 150 रन लग गई है। ये सिर्फ लग गई है, इसमें लगन हटा दिया, ये सिर्फ ये गाते हैं लग गई है, ये गाते हैं। वो जो पागल खाने वाला जो सीन था जिसमें रोते हैं सलमान खान जी, मेरे ख्याल से वो वाला ठीक है। सलमान खान को पकड़ के मैं तो तेरे तो ये बशीरन को पड़ी जा रही है मार। तो ये इंडियन प्लेइंग 11 हर लिहाज से आगे लग रही है, और शुभमन गिल जो कॉन्फिडेंस रखते हैं इस टाइम पे, जो ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहे। शुभमन गिल ने उस दिन भी बोला कि भाई जब सेकंड टेस्ट मैच था उसके शुरू होने से पहले मैंने हर प्लेयर को बोला कि हम तभी जीतेंगे जब हम 110% देंगे, हम कैजुअल नहीं ले सकते। और अभी भी शुभमन ने ये बोला कि आगे जो 3 मैचेस पड़े हैं हम पूरी कोशिश करेंगे सीरीज जीतने की। वहीं पे ये जो है भाई साहब साइमन जी की 4th कॉपी, ये अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं परशुराम जी का अवतार कि जी मैं तो हार ही नहीं सकता, मैं तो जी तुक्का लग गया और यहाँ पे आके मैं तो देखिएगा अपना भाला निकालूंगा, मैं भाला निकालूंगा और पशुपत्र अस्त्र लगा के और मैं तो बस जीत जाऊंगा आराम से। तो ये होने नहीं वाला। आप देखेंगे कि इंडिया जो है यहाँ पर इस बार भी, और स्पेशली अगर शुभमन टॉस जीत गया और इन ओंडे पोंडो को बैटिंग करा दी गई लॉर्ड्स के, ओंडे पोंडे तो नहीं है इनके भांडे टिंडे बिक जाएंगे, देख यार इन्होंने भी आपके पहले टिंडे निकाले थे यार। यार आप फिर पहले टेस्ट मैच में। चलिए आप बताएं कहां से ये कर लें, कुछ बता दीजिए जरा आप। देखो यार, बॉलिंग अटैक
आपने खुद ने बोला हर बार, बहुत बार बोली ये चीज कि पेयर्स में हंट किया जाता है, सीधी सीधी बात है। अब पेयर्स में हंट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। एक्सपीरियंस अब तक इस बॉलिंग में था नहीं, नो डाउट 4 साल से वो टेस्ट मैच नहीं खेला है। शुरू में आप उसको छोटे स्पेल्स में यूज करोगे, बहुत लंबे स्पेल्स में यूज नहीं करोगे, बट स्मार्टली यूज करना पड़ेगा आपको आर्चर को। लेकिन अगर इंग्लैंड की पहले बॉलिंग आ गई तो आर्चर, कार्स और वोक्स तीनों मिलके साथ में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। दूसरी चीज, इंग्लैंड के जो बैटर्स जिनको आप कह रहे हो कि नहीं जी फ्लॉप है, ओंडे पौंडे हैं, देखो इस सीरीज में अब तक बेन डकेट के भी एक इनिंग मिली है उसको, 2 इनिंग मिली एक्चुअली, एक इनिंग मिली, 2 इनिंग में मारा उसने। जैक क्रॉली को 1 इनिंग मिली है। जो रूट ने पहले टेस्ट मैच के अंदर प्रेशर में आके जब 5 विकेटें गिर गई थी तो उसने एंड में आके फिनिशिंग लाइन पार कराई, 50 भी मारा। जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक हो जाएगा तब तक यार, मैच उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, चलो खत्म हो गया था, फिर भी उसने 50 तो मारा। जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक लगातार रन जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक मानते हैं, जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक क्योंकि लगातार आपने रन जो मार बाकी रहे नाम बताया ना, डकेट जब से आकाशदीप आया है तब से उसको नहीं चला। मतलब वो मिली ठीक है, एक ही टेस्ट मैच हुआ है, बेहोश हो एक चुका टेस्ट मैच हुआ, है। कर भी सकता है, कर भी सकता है वो, उसकी कर भी सकता है वो। सेकेंडली, जो अगर उनकी एक इनिंग आई है, हमारे वाला सबकी 3-3 आ चुकी है, 2-2 तो मिनिमम है। अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कैसे जीतने का उनका चांस भी हो सकता है। मैं तो बस ये कह रहा हाँ, हूँ हो सकता है अगर टॉस पे डिपेंड उनका एक ही चांस है, टॉस पे टॉस तो जीत बहुत जाए, कुछ है। इंडिया को उनको बैटिंग करा ले जीतने के लिए और 150 टॉस आउट जीतना कर दे। पड़ेगा। टॉस पे तो कहानी बहुत कुछ है। टॉस पे प्लस अगर वो बॉलिंग करते हैं, इंडिया कोई बैटिंग को कोलैप्स करा दे, कुछ करा दे, तभी हो सकता है। अपनी अकड़ में वो शॉर्ट बॉल वाला प्लान छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं होगा। बार बार यहाँ पे वो वैसे भी नहीं करेंगे शॉर्ट बॉल। आप शॉर्ट आगे रखोगे तो काम सर होगा। ये जो उन्होंने पिच बनवाई है, जो ग्रीन ट्रैक बनवाया है, जिसपे मैकलम जी बोल रहे हैं साइडवेज भी मिल जाए, ऊपर भी, नीचे भी मिल जाए, आगे यहाँ तो भी, नहीं होगा पीछे short ball भी, मतलब। दिन में भी, रात में भी, शाम में भी, धूप में भी, बादल में भी, छांव में भी, तूफान में भी, बरसात में भी, है ना, बरसात में तो खेलनी पार्टी में भी। यार मिक्का बीच में फिर बरसात में कहाँ खेल चलिए जो भी है, क्रिकेट चल नहीं रहा है, वो कह पार्टी रहे थोड़ी हैं चल रही कि है। मेरे को वहां पे एडवांटेज बरसात के मिल जाए, मौसम में तो वो जो भी चाह रहे आलम हैं। में थोड़ी करना है। ग्लास वाली ऑफर उसी दिन की थी यार, ग्लास वाली ऑफर बार बार बहाने से आप ग्लास की ऑफर चाह रहे हैं ना, वो नहीं होगी अब। सुशीला जी से भी यही बात करते थे। उसमें ग्लास की ऑफर कहाँ से आई? अभिषा जी तो मैं क्यों बात सुशीला जी से यही बात करूंगा? करते थे। अभिषा जी रात जो को भी, शाम को 3 भी, दिन के सुबह बाद, जो 3 दिन के बाद अभिषा जी थाने पहुंची हुई है ना, सारे अभी केस खुलवाऊंगा आपके। सुपर चैट भी दिखा एयू, दिया। यश, अरे प्रेडिक्शन तो ले लो यार, प्रेडिक्शन नहीं, प्रेडिक्शन आपकी क्या प्रेडिक्शन है? इंग्लैंड इंग्लैंड में जी, इंडिया। इंडिया मेरी भी बट इंडिया। मैंने बड़ा क्लोज रखा है, 51 नहीं इंडिया, ये सब 49 बकवास नहीं है, एक बताइए आप। इंडिया। 51-49 फिर आपकी प्रेडिक्शन मानी नहीं जाएगी। सुपर चैट दिखा, नहीं आप दोगले इंसान। अरे इंडिया बोल अभी तो ना रहा बोल हूँ रहे यार। हैं होप इंडिया विल मेंटेन द सेम प्रेशर इन द अपकमिंग मैचेस, और हाँ, इस बार अंग्रेजों की छाती पे चढ़कर जीतनी है सीरीज, नो सिंपैथी एट ऑल। सर ये सिंपैथी दिखाएंगे भी नहीं, ये सिंपैथी दिखाएंगे भी नहीं, ये बहुत तेज चीज है। शुभमन गिल मैंने देख लिया जिस तरीके से उसका दिमाग चलता है और जिस तरीके से वो और डिटर्मिन हो गया। आई थिंक बेन स्टोक्स को ऐसे धूल चढ़ा देना, इंग्लैंड को ऐसे धूल चढ़ा देना, 336 रन। अभी भी उनको जो भरोसा है ना, जैसे बटलर की मैं बात सुन रहा था, बटलर कह रहा था कि टीम पैनिक नहीं करेगी, डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाउंस बैक करेंगे लॉर्ड्स में। इतना आसान नहीं है भाई, अभी बॉलिंग तुम्हारे पास है नहीं, बैटिंग तुमसे हो नहीं रही, कप्तान तुम्हारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने की मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ा फन्ने खाऊं, मार मार के चपेट इसका मुंह लाल कर देगा शुभमन गिल, देखना आप। और कोई सुपर चैट, आप नॉर्मल कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं थोड़ी देर। थैंक यू अभिनव सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के सितारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए, रात जब हुई कोबरा के लिए हथियार बन गए। बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या सर्च कर रहे हैं, क्या हाउ टू से आई लव यू इन थाई। अरे नहीं, मैं स्क्वाड देख रहा हूँ। पता नहीं क्या आप रोज नई नई देख रहे होते हैं, कहाँ मूवमेंट होती है आपकी यार। मूवमेंट की कहाँ से बात जी। आ गई यार? हीरो कह रहे पीबी ब्रो, व्हाई यू साइडलाइन गिल फॉर एशिया कप, इज ही दैट बैड? हीरो मेरे भाई देखो, T20 फॉर्मेट के अंदर नो डाउट IPL के अंदर अच्छा किया शुभमन गिल ने, लेकिन बेटर ऑप्शन आपके पास T20 में है एशिया कप के लिए मेरे हिसाब से, जो प्रेशर में रन मारते हैं। इंग्लैंड जीत रही है, जीत सिंधु कह रहे हैं, देखते हैं भाई। साई कह रहे सुश डोंट अंडर एस्टिमेट बेन स्टोक्स। Don't underestimate India also, sir. I'm not underestimating Ben Stokes. He is displaying arrogance. जी। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, जोकोविच क्वार्टर फाइनल गोइंग ऑन मेट्स, शशांक तिवारी कह रहे हैं। वाओ। जी देखता हूँ स्कोर है यार अभी। देखना पड़ेगा। एक तो मैं देखता हूँ। बताइए। दीपक चेयर वॉज एन इंडियन टीम कैंप। हाँ मैंने देखा यार, जायसवाल को बॉलिंग भी कर रहे थे वो। विंबलडन आज तो पहुंचे हुए सूर्य कुमार यादव। सूर्य ही पहुंचे।
जी. If England wants to win, then it all depends upon England two big players, Root and Ben Stokes. रौनिक कह रहे हैं. अच्छा जी. भाई सिनर तो फिर उसने फाड़ दिया, सिनर ने यार स्ट्रेट सेट्स में जीत गया सिनर. ये यहाँ पे ये तो अच्छा मैच हो रहा है. जोकोविच इसका थर्ड सेट है, एक सेट दोनों जीते हुए. पर्व कह रहे कि प्रियांशु अभी तो बराबर गंदा इतना स्मार्ट क्यों लग रहा है अचानक से. सर मैं हूँ. नहीं, अभी अभिषा जी से मिल के आए ना थोड़े, तो वो बोलते हैं अभिषा जी ने स्टाइलिंग भी तो करी है ना वहाँ पे. वो बोलते ना स्टाइलिंग कराई है उन्होंने, थोड़े फेशियल लव इन द एयर, उधर वो थोड़े फेस मास्क वगैरह दिए हैं इनको. नहीं वो सब हुआ. लव इन द एयर जो लव इन द एयर, तो वही हाँ पे ढूंढिए लविंदर. इनका नाम लविंदर भी है. लविंदर लविंदर समझिए, लविंदर नाम जी. लविंदर. और कोई बात है तो शुक्र है लेवेंडर नहीं हुआ. कह रहे हैं अगर कोई बात है तो कर लीजिए. कोई बात है तो कर लीजिए. करिए ना, फिर क्या शर्माना नहीं. ये अब तो तमाम बातें हो गई हैं. अब तो कल दूध का दूध पानी का पानी, कोर्स ऑफ 5 डेज. नहीं आपका ना दूध होता है पानी होता है, आपका तो कुछ और ही होता है. पानी होता है, पानी होता है नियमित मात्रा में. उसमें ग्रीन टी भी होती है. पानी होता है उसमें ग्रीन टी भी होती है. ग्लास होता है, ग्लास होता है और पेट में जाता है. न्यूज़पेपर होता है परसों का, न्यूज़पेपर, एक टुकड़ा न्यूज़पेपर का. अच्छा. उस पे प्याज, भेलपूड़ी, प्याज, भेलपूड़ी कहाँ से आ गई, काला नमक, टमाटर, थोड़ा धनिया अगर मिल जाए उसको मिक्स करके. सब्जी नहीं बनानी भाई, साथ में फक्का उसका चलता है और ऊपर से कोबरा. इनको फक्के सब करके यार आप इतने कोबरा को बताया ना, वो वाली पार्टी है आप. नहीं, जी नहीं. और कोई प्रियांशु जो टैलेंट जायसवाल में है और ईगो गिल में नहीं है. जायसवाल की बात करो, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है. गिल लगा रखा है तुमने. यार मेरे को तो जायसवाल लगता है कि यार खतरनाक प्लेयर है, कोई डाउट बहुत तगड़ा प्लेयर है वो, बहुत क्योंकि amazing गिल player तो अभी उसने पिकअप किया है. जायसवाल तो शुरू से पिकअप करके बैठा हुआ है. जायसवाल को तो अभी टेस्ट मैचेस में कायदे की अगर बात करूं ना, अभी गिल को जायसवाल को कैच करना है टेस्ट मैचेस के अंदर. जायसवाल अभी बहुत आगे निकल गया पिछले कुछ टाइम में. लेकिन ये 3 ही पारी में गिल ने हिला दिया उसको. बहुत कुछ कर दिया है. बट ये लॉर्ड्स जो है ना, यहाँ पर अगर जायसवाल ने मार दिया क्योंकि उसके लिए भी कॉन्टेस्ट है यार. वो ठीक है, बड़े रन शुभमन ने मारे होंगे, लेकिन जो जायसवाल ने भी 200 मारे, हालांकि इंडिया में बना है जी. बट वो लगातार 100 में ही मार रहा है. आप देखो ना, पहले मैच में मार दिया जायसवाल तो यार अलग लेवल का पर्थ में 100 मार दिया. अगर लॉर्ड्स में मार राहुल भी बहुत कंसिस्टेंट हो रहा है, धीरे धीरे मार रहा है. शशांक जी कह रहे हैं कि दर्द जिगर दिल में जगाया आपने. अब मत गए. इससे बात से वो आ गई जो किताब पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले. किताब का शीर्षक सुनिए आप, नशेड़ी की खुली किस्मत. मैंने बोला ये कैसी किताब है, नशेड़ी की खुली किस्मत. इन्होंने ये कह रही है पढ़ रहा है. तो मैंने बोला ये कौन सा, आप ही तो लिखी है यार, मैं सीक्रेट बुक आपकी. मैंने आपको लिख के दिया था ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट आपकी थी. तो कह रहा मैं नशेड़ी की इंस्पिरेशन खुली के लिए पढ़ रहा हूं. किस्मत जिसमें पत्ते खेलने का चैप्टर था, उसमें यही थे. क्या चीज? पत्ते खेलने का जिसमें चैप्टर था. पत्ते खेलने का चैप्टर, पत्ते खेलने का चैप्टर उसमें था. आपकी कहानी थी कि पत्तों में कैसे जीते. पत्तों का मास्टर. पत्तों का मास्टर खेलने का उसमें. चैप्टर. Yes. पत्तों का तो उसमें आपका जिक्र था. Of course हो सकता है. Great gambler. What's the problem with that, guys? The great gambler. ग्रेट गैम्बलर. जी जी ग्रेट गैम्बलर. गैम्बल ही था ये भी उनका, काफी बड़ा गैम्बल. जी वॉशी वगैरह को खिलाना, लेकिन फायदेमंद सब. जैसे मैंने आपको रख के अपनी जान से गैम्बल. गैम्बल किया मैंने. रोज चाकू से बचता फिरता मैं. चाकू. जी. विराट कमिंग टुमारो और नॉट, रिजन कह रहे हैं. पता नहीं भाई, लेकिन हाँ सचिन पाजी तो बैल जरूर हाँ, वो आ रहे हैं. वो शुरुआत करेंगे लॉर्ड्स की घंटी बजा के, मैच का आगाज वाह. होगा. सचिन पाजी द ग्रेट. सचिन पाजी तो आ रहे वो तो आ रहे कल. यस. धनुष कह रहे हैं हैशटैग चूज बोल्ड. सोच भाई, कोबरा इच्छाधारी नाग है या नहीं. ये लुच्चाधारी है. इच्छाधारी नहीं है, लुच्चाधारी. इच्छाधारी है. आज के जमाने में कौन इच्छाधारी नाग होता है भाई, या किसी भी जमाने में. अच्छा पहले जमाने में आपको मिले थे. मुझे क्यों मिले थे, मुझे क्या ऐसी पता. स्टोरीज हैं, पता है मैं आपको बताऊं. स्टोरीज है. नहीं इस जमाने में भी वो श्री एम करके वो है, उनका सुना करें आप. जो लोग ऐसे बताते हैं कि दे हैव एक्सपीरियंस्ड एलियंस एंड कुछ बाबाज जो है जो सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं और दे लिव इन द माउंटेन्स और समवेयर एल्स, सो दे हैव कॉन्टैक्टेड बीइंग्स हु आर रेप्टिलियन इन नेचर. मतलब पूरा स्नेक वो ऐसी बातें बताई लोगों ने.
कि वो आए हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इन्होंने उनसे बात करी, कुछ एडवाइस लेने आए थे, फिर इन्होंने बात करी, बाबा जी ने बताया उनको उन्हीं की लैंग्वेज में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, आप सुन सकते हैं। अब अपने अपने विश्वास पे है कि अगर आप विश्वास करें उस पर, क्योंकि देखो ये तो इंसान की भूल ही होगी ना अगर वो सोचेगा कि पूरे यूनिवर्स में हम सिर्फ अकेले ही हैं जी, जो कि सारा परमात्मा भी हम ही हैं, हम ब्रह्मास्मि, और कोई लाइफ फॉर्म ही नहीं है ये तो नहीं है। ऊपर किसी और प्लैनेट बट पे हो कोई और सकता है life किसी form। और नचिकेत